हेलो कैंडिडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है लक्ष्य आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि मित्रों हम सभी जानते हैं, हम लोग एक करंट अफेयर के प्लेटफॉर्म पर हैं और करंट अफेयर में रोज कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ हम लोग रूबरू होते हैं। तो जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, अभी यूपीएससी, यूपीपीएससी और यूपीएससी के एग्जाम्स आ रहे हैं, साथ में बिहार पीएससी का प्रीलिम्स भी आ रहा है। तो उसके लिए जो जो रिलेवेंट करंट अफेयर हो सकते हैं वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश लगातार कर रहा हूं और ऐसी उम्मीद भी है कि इस तरह के करंट अफेयर आयोग पूछेगा, 110% पूछेगा। 100 में से कम जो भी करंट अफेयर अगर वो पूछता है तो मोस्ट ऑफ करंट अफेयर इसी प्लेटफॉर्म से आपको आसानी से मिल जाएंगे, इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं। खैर, वो जो प्लेटफॉर्म, ये जो करंट अफेयर हो रहे हैं इनको आप लगातार नोट करिए, इनका नोट्स बनाइए, रिवीजन भी करिए, प्रीलिम्स के लिए अलग लिखिए, मेंस के लिए अलग लिखिए या फिर एक साथ लिख करके उनको हाईलाइट करते चले जाइए। चलिए आज का करंट अफेयर की बात करते हैं। तो आज का करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल में ही अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ्स की घोषणा की थी। और ये टैरिफ्स की घोषणा क्या थी? टैरिफ्स की घोषणा थी कि भारत जो अमेरिका को माल निर्यात करता है उस पर लगभग 25% टैरिफ्स लगाएगा और एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगाएंगे, ऐसी घोषणा की थी। अब इस पर हम लोग बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिन पर टैरिफ्स लगेंगे, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रभावित होंगी इससे, और इससे इंडियन मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इंडिया अब इसके लिए ऑप्शन क्या ढूंढ रहा है, और जो लोग जो ऐसा व्यापार करते थे जो सिर्फ और सिर्फ निर्यात पर निर्भर रहते थे उनके लिए अब नए अवसर क्या होंगे, कौन कौन से देशों के साथ व्यापार अपने बढ़ाएगा, इसके लिए अलग सोर्सेस अलग सोर्सेस कौन कौन से अप्लाई करेगा, और ऐसा कौन सा रीजन रहा है जिसके कारण अमेरिका ने ऐसे बड़े कदम उठाए स्पेशली भारत के लिए। ठीक है, और वहीं पर हम देख रहे हैं लगातार वो अमेरिका पाकिस्तान के साथ छोटे छोटे एग्रीमेंट्स भी करता चला जा रहा है, जबकि भारत के ऊपर एक इतना बड़ा जुर्माना या फिर इतना बड़ा टैरिफ्स की बात करना ये थोड़ा सा सस्पेंस वाला होता है, ये फिर संशयजनक होता है। चलिए अब इस पर हम लोग छोटे छोटे टॉपिक्स पर बात करते हैं जो हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है, पहले तो हम लोग करंट में देख लेते हैं, करंट में कहां पर आया है। तो द हिंदू में लिखकर आया है, बिगड़ते रिश्ते, ट्रंप का 25% टैरिफ और जुर्माना। इसमें दिखाया गया है कि 25% तो टैरिफ लगेगा और जुर्माना अलग से लगेगा। न्यूज 18 में बताया गया है, सरकार के थिंक टैंक ने बढ़ा दी चिंता, बताया ट्रंप के फैसले से कितने रुपए का होगा नुकसान, किस कारोबार पर पड़ेगा ज्यादा असर। तो ये तो था खैर हम लोगों का न्यूज का। अब हम लोग प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। तो पहला क्या है, डोनाल्ड ट्रंप ने 30 जुलाई 2025 को यह घोषणा की कि हम भारत पर 25% टैक्स लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे और इसके अलावा साथ साथ हम जुर्माना भी लगाएंगे। ये दो चीजें हैं, आप एक मत सोचिएगा। 25% टैरिफ तो अलग से है और इसके साथ ये क्या रख रहा है, जुर्माना भी रख रहा है। अब ये जो है इन्होंने कहा था 1 अगस्त 2025 से लागू हो जाएगा टैरिफ और जुर्माना, लेकिन अभी इसको पोस्टपोन कर दिया। रीजन क्या है ये हम लोगों को नहीं पता, ये सरकारें, दोनों देशों की सरकारें जान सकती हैं और जब डिस्क्लोज किया जाएगा तो इस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी इसको पोस्टपोन करके कहां ले आया गया है, 7 अगस्त 2025 को तक ले आया गया कि यानी कि अब ये टैरिफ्स जो शुरू होंगे वो 7 अगस्त 2025 के बाद से जो सामान निर्यात किया जाएगा उस पर लगेंगे। अभी 7 दिनों का और रिलैक्सेशन दे दिया गया है। तो सबसे बड़ी बात है ये अमेरिका की मार्केट हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, जो इस पर ज्यादा डिस्कशन हो रहा है, तो उस पर हम बात कर लेते हैं पहले कि 2024 में भारत और अमेरिका के बीच में जो बायलैटरल एग्रीमेंट हुए तो भारत ने जो एक्सपोर्ट किया वो लगभग 91.2 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट रहा। अगर इसको हम रुपए में देखेंगे तो 7.73 या 7.75 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट रहा, जो अपने आप में बहुत भारी रकम है। और अगर हम देखते हैं कि पूरे विश्व में भारत जितना एक्सपोर्ट करता है उसका लगभग 18% ये है, तो ये बहुत बड़ी मार्केट है। ये समझ सकते हैं कि अगर ये बंद होती है मार्केट तो हमारे लिए काफी नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं लगभग 1/5वां हिस्सा है हमारी एक्सपोर्ट का। तो इतनी बड़ी मार्केट हमारे लिए काफी प्रॉफिट देती है और इस तरह की मार्केट को हमको आसानी से हैंडल नहीं करना चाहिए या फिर इसके बारे में हमको सोचना चाहिए थोड़ा सा बैठ करके, या फिर ऐसे क्या चीजें हैं जिनकी वजह से टैरिफ्स लगाया जा रहा है उस पर भी विचार करना चाहिए। तो अब हम देखते हैं ये घोषणा एक्चुअल में हुई क्यों, ऐसा क्या कारण रहा है। तो ऐसी एक्सपेक्टेशन की जाती है, ऐसा ऑफिशियल नहीं कहा गया लेकिन ऐसी एक्सपेक्टेशन की जाती है कि भारत लगातार रूस के साथ अपने संबंधों को क्या कर रहा है, लगातार मेंटेन कर रहा है। भारत रूस से क्या कर रहा है, लगातार वो कच्चे तेल के साथ और उपकरणों की खरीदारी कर रहा है। ऐसा माना जाता है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के पहले भारत रूस से लगभग 2% तेल खरीदता था, लेकिन रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद भारत लगभग 30 से 40% तक कच्चा तेल खरीदने लगा। इसके पीछे का रीजन है रूस को चाहिए है पैसा और भारत को चाहिए सस्ता तेल, तो दोनों चीजों ने एक साथ एग्रीमेंट किया दोनों देशों ने और ऐसा डिसीजन लिया। अब खरीदारी शुरू हो गई तो अमेरिका के लिए एक चिंता का सबब हो गया, क्योंकि भारत क्या हो रहा है, लगातार रूस की तरफ झुक रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका क्या कहता है, अमेरिका कहता है कि आप सैन्य उपकरण हमसे लो,
जबकि भारत का रुख क्या है? भारत कहता है कि हमको सैन्य उपकरण अगर चाहिए तो हम रसिया से लेंगे, चाहे वो मिक्स सीरीज हो, चाहे वो सुखोई हो, चाहे वो ब्रह्मोस मिसाइल पर हम लोगों ने एक साथ काम किया हो, या फिर S-400 हो आपकी एंटी सैटेलाइट मिसाइल। तो S-400 एंटी सैटेलाइट मिसाइल भी रसिया के द्वारा दी गई। तो इस तरह के जो बड़े बड़े सैन्य एग्रीमेंट्स हुए हैं वो हम लोग ज्यादा से ज्यादा रूस पर डिपेंड रहते हैं, या फिर फ्रांस पर डिपेंड रहते हैं, या फिर हम लोग इजराइल पर डिपेंड रहते हैं। अमेरिका के साथ सैन्य एग्रीमेंट्स बहुत कम होते हैं, बहुत कम ही समझौते हो पाते हैं, क्योंकि समय समय पर अमेरिका धोखा देता है, ऐसा कहा जाता है। अब अगर हम देखते हैं कि इस तरह के टैरिफ लगने पर क्या क्या प्रभाव होगा, तो हम देखेंगे वैश्विक व्यापार पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव होगा, और भू राजनीति जो है, जियो पॉलिटिक्स है, उस पर भी प्रभाव होगा। देखिए, आज भारत पर अमेरिका लगाया है, कल कोई दूसरा भी लगा सकता है, भारत किसी तीसरे पर लगा सकता है, कोई चौथा देश पांचवें देश पर लगा सकता है। तो इस तरह से अपने हित के लिए देश अलग अलग टैरिफ्स लगा सकते हैं। इससे क्या होता है, जो हम लोग आपस में एग्रीमेंट्स करके रखते हैं वो कमजोर होते चले जाते हैं, और इससे लगातार भारत को और अन्य देशों को भी प्रभाव पड़ेगा। साथ ही जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो डोनाल्ड ट्रंप जी ने टैरिफ की बात की थी, तो एक चीज उन्होंने बोला था कि भारत क्या है, भारत इस समय टैरिफ किंग के रूप में जाना जाता है, यानी भारत ही अमेरिका के सामानों पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है, ऐसा उनके द्वारा कहा गया। तो यह भी एक नकारात्मक संदेश है। आखिरकार अगर इतना लगाता है तो क्यों लगाता है, और दूसरी बात, भारत इतना ज्यादा टैरिफ नहीं इंपोज करता है, और ये तो उनका एक कहने का मतलब था कि इसी के कारण हम क्या कर रहे हैं, हम टैरिफ इंपोज कर रहे हैं भारत के ऊपर। अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो भारत के द्वारा अमेरिका पर निर्यात की जाती है, उन पर हम बात करते हैं एक एक करके। तो पहली अगर हम देखते हैं दवाइयां और फार्मा उत्पाद। दवाइयां और फार्मा उत्पाद पूरे विश्व में भारत की सबसे अच्छी कंपनियां मानी जाती हैं, यानी कि सबसे तेज ग्रोथ करने वाली जो कंपनियां हैं फार्मा सेक्टर की, वो भारत की हैं। क्यों? उसके पीछे का रीजन है, सबसे पहली बात तो अच्छी दवाइयां, टाइम से और सस्ती दवाइयां प्रोवाइड कराते हैं। पूरे के पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा भारत की जो फार्मा कंपनियां हैं वो फ्लरिश हो रही हैं, वो दवाइयां देती हैं, और अन्य देशों के कंपैरिजन में एक दो नहीं बल्कि 50 से 30 गुना ज्यादा सस्ती हम लोग दवाइयां दे देते हैं। यानी कि अपने आप में गरीब से गरीब लोग भारत की दवाइयों को खरीद सकते हैं और अपना उपचार करा सकते हैं। तो पहली चीज ये है, और ये चीज अन्य देश ही नहीं, अमेरिका खुद करता है। अमेरिका भी लगभग 2024 में अमेरिका ने भारत से $12.73 बिलियन की दवाइयों की खरीदारी की। दूसरा है रत्न और आभूषण। हम जानते हैं कि हमारे भारत देश में ज्यादा रत्न और आभूषण होते तो नहीं है, लेकिन बनाए बहुत अच्छे तरीके से जाते हैं। जहां हीरो की बात की जाती है, सूरत उसके लिए फेमस है, क्योंकि इतनी अच्छी कटिंग, इतनी अच्छी पॉलिशिंग विश्व में कहीं नहीं होती है, सबसे अच्छी होती है भारत में। तो भारत से ही ये रत्न और आभूषण अमेरिका खरीदता है, और अमेरिका की मार्केट में लगभग पिछले साल अगर देखा जाए तो $11.88 बिलियन का केवल यही सारा सामान बेचा गया। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक सामान की बात करते हैं तो भारत बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम तो इतने अच्छे नहीं बना पा रहा है, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है उन पर भारत अब महारत हासिल कर रहा है, और चाइना को भी धीमे धीमे पछाड़ रहा है। तो उससे फायदा क्या मिलेगा, भारत अपने छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को दूसरे देशों में बेच सकता है, और अमेरिका भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को खरीदता है, और अमेरिका की खुद की उनकी बाजार में लगभग $14.40 बिलियन तक का सामान इंडिया से पहुंचता है। उसके बाद वस्त्र की बात करते हैं, तो वस्त्र यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो विश्व में सबसे ज्यादा फेमस है, क्योंकि यहां पर सबसे उच्च किस्म का पहली बात कपास होता है, और कपास से ही सबसे अच्छे कपड़े बन सकते हैं, यानी कि उनकी क्वालिटी अच्छी हो सकती है और वो लंबे समय तक चल सकते हैं, टिकाऊ हो सकते हैं, कलर आसानी से जाता नहीं है, पहनने में अच्छे होते हैं और बॉडी को कंफर्ट करते हैं। तो अब अगर देखते हैं तो यहां पर क्या हुआ, कॉटन बेस्ड जो रेडीमेड गारमेंट्स होते हैं अमेरिका के मार्केट में भारत से लगभग $3.10 बिलियन तक क्या होते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं। अब ये एक अपने आप में बहुत बड़ी मात्रा होती है, अगर वैसे सुनने को बहुत छोटा लग रहा है लेकिन बहुत बड़ी मात्रा होती है, और अगर इन पर अगर एक्शन लिया जाता है तो फिर क्या होगा। उसके बाद पेट्रोलियम उत्पाद, तो हम जानते हैं अमेरिका में पेट्रोल होता है, अमेरिका आसपास के देशों से खरीदता भी है, लेकिन भारत की जो रिफाइनरी है वो विश्व की सबसे बड़ी और सबसे उन्नत किस्म की रिफाइनरी है। भारत में ही जेट फ्यूल्स जो होते हैं, जो एरोप्लेन्स के लिए, फाइटर प्लेन्स के लिए जो फ्यूल बनाया जाता है वो कहां बनता है, सबसे अच्छा भारत में बनता है, और भारत से ही अमेरिका को बेचा जाता है। और अगर आप देख सकते हैं जेट फ्यूल के साथ साथ भारत से वो डीजल भी लेता है, तो लगभग $3.23 बिलियन का एक्सपोर्ट भारत के सिर्फ और सिर्फ फ्यूल पर करता है। इसके बाद इंजीनियरिंग सामान पर बात करते हैं तो मशीनरी, ऑटो पार्ट्स, इंडस्ट्रियल जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो लगभग $7.10 बिलियन होते हैं। फिर हम खाने की चीजों की बात करते हैं तो बासमती चावल होता है, हस्तशिल्प होता है, चमड़ा और फुटवेयर पर बात करते हैं तो ये भी बेचे जाते हैं, और अन्य पर बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिकल लगभग $3.63 बिलियन बेचे जाते हैं, बड़ी एक मात्रा है। लोहा और स्टील को भी लगभग $2.83 बिलियन पर बेचता है, और
वाहन भी हमारे यहां से वहां पर खरीदे जाते हैं या फिर एक्सपोर्ट किए जाते हैं, तो $2.80 बिलियन। तो बड़ी बड़ी आप देख रहे हो, बड़े बड़े सेक्टर्स में बहुत ज्यादा अमाउंट में भारत निर्यात करता है। 2024 में भारत ने अमेरिका के कितना, मैंने पहले बताया, लगभग $91.2 बिलियन निर्यात किया, और ये भारत की हिस्सेदारी का कितना दिखाता है, ये 18% दिखाता है। इसके साथ साथ अमेरिका सबसे बड़ी प्रॉब्लम में है कि ट्रेड डिफिसिट लगभग $45.7 बिलियन का हो रहा है अमेरिका का के साथ। ट्रेड डिफिसिट क्या होता है वो उस पर एक बार हम लोग बात कर लेते हैं। ट्रेड डिफिसिट का मतलब होता है, बहुत ही साधारण शब्दों पर हम बात करते हैं, एक तरफ इंडिया हो गया और एक तरफ यूएस हो गया। तो इंडिया क्या करता है, इंडिया एक साल में, सपोज करो एक साल में 1 लाख करोड़ रुपए का निर्यात अमेरिका को करता है, ठीक है। दूसरी तरफ अमेरिका अगर होता है तो अमेरिका भारत पूरे साल भर में 50,000 करोड़ रुपए इसका निर्यात कर पाता है। तो आप देख रहे हो कि लगभग आधा कर रहा है, तो इसी को ट्रेड डिफिसिट कहते हैं। जब हम आयात और निर्यात किसी देश के साथ बराबर नहीं रखते हैं तो ट्रेड डिफिसिट हो जाता है, मतलब हम ज्यादा निर्यात कर रहे हैं और का आयात कम हो रहा है, तो ये ट्रेड डिफिसिट हो जाएगा। तो यही चाइना और भारत के साथ होता है, चाइना ज्यादा सामान बेचता है, खरीदता कम है। अमेरिका भारत के साथ कर रहा है, अमेरिका को ज्यादा बेचा जाता है, खरीदा कम जाता है। और लगभग कितना कम खरीदा जाता है, $45.7 बिलियन कम खरीदा जाता है। यही सबसे बड़ा चिंता का सबक अभी भी माना जा रहा है, लेकिन अन्य लोग अलग अलग कयास भी लगा रहे हैं। इसके साथ साथ टैरिफ कहां कहां पर लागू होगा और क्या क्या इससे प्रभाव पड़ेगा। तो टैरिफ जो लगाया जाएगा वो जो अमेरिका भी भारत से सामान खरीदता है उन पर 25% लगाएगा, जिसमें सबसे पहले किस पर प्रभाव पड़ेगा, कपड़ा और परिधान पर बनेगा, यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए आपको नए सोर्सेज ढूंढने होंगे। इसके साथ साथ क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक आइटम में प्रभाव पड़ेगा, तो इससे चाइना के लिए अच्छा हो जाएगा, चाइना के माल सस्ते में वो खरीद सकता है। दूसरा इंजीनियरिंग का सामान भी चाइना से अच्छा मिल जाएगा, उसको सस्ते दर पर मिल जाएगा और भारत की मार्केट पर यह प्रभाव डालेगा। फिर अगर हम बात करते हैं तो बासमती और हस्तशिल्प पर भी प्रभाव डाल सकता है, चमड़े पर भी डालेगा, फार्मा और ऑटो पार्ट्स पर भी डाल सकता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर टैरिफ नहीं लगेगा। पहली चीज, कुछ दवाइयां हो जाएंगी फार्मा सेक्टर की, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस पर भी अमेरिका भी चालाक है, वो इस पर नहीं लगा रहा है। दूसरा, प्रमुख रसायन है जो कहीं और नहीं बचते हैं। ऊर्जा के उत्पाद है जैसे कच्चा तेल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, क्योंकि हम अगर इस पर टैरिफ लगेगा तो उनका जेट फ्यूल में महंगा हो जाएगा, तो उस पर टैरिफ नहीं लगा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में कुछ जैसे स्मार्टफोन और एसएसडी वगैरह बनती है, भारत में सस्ती बन जाती है, इन पर छूट जाएगी। लेकिन वैसे अगर देखे जाए तो लगभग 87% निर्यात क्या होगा, इससे प्रभावित होगा। और इसके पहले भी भारत ने अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जो एप्पल के मोबाइल अमेरिका में नहीं बनते हैं या भारत में बनते हैं, उनको भारत में ना बना करके अमेरिका में बनाया जाए, अन्यथा उन पर 100% तक का टैरिफ लगा देंगे हम। तो उसका मतलब यही है कि जो चीज अमेरिका की है अमेरिका में बने, दूसरे देशों में ना बने, ताकि दूसरे देशों से हमारे यहाँ आती है तो और महंगी होती है। अब जुर्माना क्यों और किस पर बात करते हैं, तो जुर्माना क्यों लग रहा है और किस पर कितना लग रहा है, इस पर बात जब हम करेंगे तो सबसे पहले क्यों, तो हम ये देखते हैं कि भारत और रूस के बीच में जो एग्रीमेंट्स हैं वो बहुत अच्छे होते चले जा रहे हैं, तो ये ऐसी एक्सपेक्टेशन मानी जाती है। हमने अभी बात की, लगभग यूक्रेन युद्ध के पहले 0.2% तक तेल खरीदता था, और आज अमेरिका रूस से भारत लगभग कितना 30 से 40% तक का तेल लगातार खरीद रहा है, उससे खरीदारी आयात कर रहा है। और ट्रंप इसके खिलाफ है, ट्रंप कह रहे हैं कि वैश्विक प्रतिबंधों का भारत उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि रूस पर पहले से प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। पहली चीज ये है। उसके बाद आर्थिक प्रभाव देखते हैं तो ग्लोबल ट्रेंड रिसर्च इनिशिएटिव जीटीआरआई के अनुसार टैरिफ से भारत में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम बात करते हैं। तो टैरिफ से भारत का अमेरिका को लगभग निर्यात 30% तक कम हो जाएगा, यानी अब भारत 30% तक निर्यात कम कर देगा, क्योंकि उसका सामान वहां पर बिकेगा नहीं, जिससे 2025-26 में निर्यात लगभग 86.5 बिलियन डॉलर का ही से घट करके 60.6 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। यह अपने आप में एक नकारात्मक संदेश है जो अभी बताया गया है, ऐसा हुआ नहीं, बताया गया है। यह भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग कितना 2.3 लाख करोड़ रुपए तक का नुकसान दे सकता है, तो यह भी है। दूसरा, प्रतिस्पर्धा पर असर। देखिए, भारत से अगर सामान नहीं लिया जाएगा, किसी दूसरे देश से लिया जाएगा, कौन सा दूसरा देश होगा, जिसमें सबसे पहले तो हम चाइना ले आते हैं, चाइना सबसे इंपॉर्टेंट है, चाइना ले आते हैं, बांग्लादेश ले आते हैं, सस्ता रेट पर देता है, और वियतनाम। तो साउथ एशियन कंट्रीज या फिर साउथ ईस्ट
एशियन कंट्रीज से वो सामान लेगा, सस्ते दरों पर वही सामान मिल जाएगा तो उनके लिए फायदा होगा, तो भारत के लिए तो अल्टीमेटली नुकसान ही होगा ना। उस पर अगर हम देखते हैं सरकारी प्रतिक्रियाएं, तो सरकारी प्रतिक्रियाओं में हम देखते हैं तो अपनी सरकार अभी तक तो यही कह रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, और सच्चाई भी है। विपक्ष के भी कई लीडर्स ऐसा कह रहे हैं, जैसे कि शशि थरूर जी ने कहा कि भारत अपने आप में एक इतनी बड़ी मार्केट है कि हम लोगों को इसमें ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि जो सामान बाहर बेचा जाता था अगर भारत में ही बेचा जाएगा सही रेट पर, तो भारत की इतनी बड़ी मार्केट है, उसी को कंज्यूम करेगी, हम बाहर से खरीदेंगे नहीं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, हम चाइना की तरह एक्सपोर्टिंग इकोनॉमी नहीं है। हम क्या है, एग्रीकल्चर पर भी बेस्ड है, सर्विसेज पर भी बेस्ड है और इंडस्ट्री पर भी बेस्ड धीमे धीमे हो रहा है। तो चाइना जैसे देश पर ऐसे एक्शन लिए जाते हैं तब दिक्कत आती है, क्योंकि वो बिना एक्सपोर्ट किए रह नहीं सकते हैं, और वो बिना एक्सपोर्ट किए रह नहीं सकते हैं, तो उनकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाएगी। तो भारत के लिए इतना ज्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं। इसके साथ साथ ये देखिए, पीयूष गोयल जी ने भी इस बात को कहा है, और इसके साथ साथ शशि थरूर जी ने कहा है और अन्य लोगों ने भी कहा है, और कहा यह गया है कि अभी भी जिस तरह के अगर एक्शन लिए जा रहे हैं, ये टैरिफ बढ़ाए जाएंगे, तो किसानों और एमएसएमई सेक्टर और अन्य उद्यमी जो हैं उनके लिए हम क्या करेंगे, उनके लिए हम नए प्लान निकालेंगे, उनके लिए कुछ सस्ते दर में हम लोन निकालेंगे, या उनके फायदे पर हम कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे, कि यानी कि उनका कहीं ना कहीं से फायदा होता रहे, उनका नुकसान ना हो। ये सरकार ने ऐसी कहा है, और सरकार ने ऐसा अभी इन लोगों को सांत्वना दिया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि परिणाम क्या हो सकते हैं। तो परिणाम में अगर पहले देखते हैं तो आर्थिक नुकसान, जैसे आप सभी को पता है, भारत की जीडीपी पर ये कितना प्रभाव डालेगा, 0.2% से लगभग 0.5% तक प्रभाव डालेगा, और इससे क्या हो सकती है, गिरावट आ सकती है। मुख्य रूप से कपड़ा, ऑटो और इंजीनियरिंग क्षेत्र में गिरावट आएगी। दूसरा प्रभाव अगर हम बात करते हैं कि भारत को अब क्या करने पड़ेंगे, कुछ और वैकल्पिक मार्केट खोजनी पड़ेगी जहां पर भारत अपने सामान को बेच सके, जैसे कि यूरोप हो गया, मध्य यूरोप हो गया, दक्षिण पूर्व हो गया, और एशिया के अन्य बाजार जहां पर हम आसानी से सामान को बेच सकते हैं। इसमें अफ्रीका भी लिख सकते हो, लेकिन अफ्रीका बहुत गरीब देश है, तो वहां ज्यादा सामान नहीं खरीदा जा सकता है, वहां पर बहुत सस्ते सामान बेचते जाते हैं। उसके बाद भू राजनीतिक प्रभाव, इस टैरिफ से अमेरिका भारत पर ही नहीं प्रभाव डाल रहा है, अन्य देशों को भी ये चेतावनी दे रहा है कि कहीं ना कहीं से उनके ऊपर भी इस तरह के एक्शन लिए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये दर्शा रहा है कि हम क्या है, उस क्लास के जिसमें पूरा विश्व है उसके हम मॉनिटर हैं, हम जो चाहेंगे वही करेंगे, हम अपने आप से सैंक्शन लगा देंगे, अपने आप से हम व्यापार करेंगे, और जो हमसे व्यापार नहीं करेगा हम उसको क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये भारत की जो स्वतंत्र व्यापार नीति होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं, उस पर कहीं ना कहीं से ये क्वेश्चन मार्क लगाता है। और इससे क्या होता है, उपभोक्ताओं पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उपभोक्ता क्या होंगे, बड़े या फिर महंगे सामानों को नहीं खरीदेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो सेगमेंट है, ये इतना हम लोगों को पढ़ना है, ज्यादा हम लोगों को नहीं पढ़ना है। इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है जो हमारे लिए रिलेवेंट है। बाकी जो पॉलिटिक्स दुनियादारी होती है वो हम लोगों के लिए रिलेवेंट नहीं है। बस सेलेक्टेड आइटम को पढ़ करके हम लोगों को आगे बढ़ जाना है। अभी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आज का करंट अफेयर रहा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हमारे इंस्टीट्यूट में अभी हाल में ही यूपीपीएससी समर्पण 3.0 बैच और यूपीएससी का बैच शुरू हो रहा है। और यूपीएससी या यूपीपीएससी में किसी भी बैच में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमको कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा जो एप्लीकेशन है उसका नाम है लक्ष्य आईएएस एकेडमी। आप गूगल प्ले से जाकर के इसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर कमेंट से आपका सॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो खैर, आज का जो करंट अफेयर का सेगमेंट था ये हम लोगों का यहीं कंप्लीट होता है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।